हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है मूल्यांकन प्रविधियों का वर्गीकरण। हमने पिछले वीडियो में देखा था परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में। परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर लिखित मूल्यांकन देखा, हमने मौखिक मूल्यांकन के बारे में चर्चा की और प्रायोगिक मूल्यांकन के बारे में भी चर्चा की। हाँ, परिमाणात्मक जो मूल्यांकन होता है इसे मात्रात्मक मूल्यांकन के भी कहा जाता है। अब दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में। गुणात्मक मूल्यांकन क्या होता है? तो गुणात्मक मूल्यांकन इन्हें मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत का मतलब यहाँ होगा कि मानकीकृत अर्थात मानव द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है, या अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, जो रिसर्च फेलो होते हैं उनके द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। लेकिन इस परीक्षण का क्या उद्देश्य है, तो इसकी हम बात करते हैं कि इनमें बालकों के व्यवहार के भावात्मक पक्ष की जांच की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी किस विषय वस्तु में रुचि है अर्थात इंटरेस्ट है, या प्रेरणाएं, भावात्मक पक्ष, इन सभी की जांच की जाती है। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है अभिवृत्ति का मापन। अभिवृत्ति को हम बोलते हैं मनोवृत्ति, या हमारी वृत्ति को हम इंग्लिश के अंदर एटीट्यूड बोलते हैं। इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो अभिवृत्ति का मापन मतलब हमारे जो एटीट्यूड है उसका मापन किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, यह एक गुणात्मक प्रविधि है। प्रविधि का मतलब होता है यहाँ पे टेक्निक से। प्रविधि मीन्स टेक्निक होता है, तथा विधि यानी होता है मेथड। तो यहाँ पे टेक्निक है ये। तो यह गुणात्मक प्रविधि दृष्टिकोण की सकारात्मकता या नकारात्मकता का परीक्षण, हमारी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का परीक्षण करके अभिव्यक्ति के माध्यम से करती है। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो कि हमारा वो है दृष्टिकोण है, तो उसको किस तरह से व्यक्त करती है? अभिव्यक्ति के माध्यम से। अभिव्यक्ति हमें किसी विषय वस्तु पर बोलने का एक स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है किसी विषय वस्तु पर बोलने के लिए, और हमारे उसमें नकारात्मक भाव तथा सकारात्मक भाव दोनों पक्षों की जांच की जाती है। इस विधि में बालकों को अपना मत व्यक्त करने के लिए कहा जाता है तथा व्यक्त किए गए विचार की प्रकृति को अनुभूत किया जाता है। व्यक्त किए गए जो विचार हैं उनकी प्रकृति सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसको अनुभूत किया जाता है। दोस्तों, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन है अवलोकन, और अवलोकन को ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। तो इसे निरीक्षण भी कहा जाता है, तथा इस प्रविधि के माध्यम से, इस प्रविधि मीन्स होता है टेक्निक, तो इस टेक्निक के माध्यम से विशेषतः छोटे बालकों के व्यवहार, आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उस व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है। तो छोटा जो बालक होता है उसका ऑब्जर्वेशन हमें करना होता है कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, क्रिया क्या है उसकी, और उस क्रिया है तथा कोई प्रतिक्रिया किस तरह से देता है। इन सभी चीज़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उस व्यवहार के कारणों का पता लगाया जाता है, और प्राप्त सूचनाओं को, जो इन्फॉर्मेशंस हमें मिलती हैं, उन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे, उनके आधार पे, उन सूचनाओं के आधार पे उसकी योग्यताओं, उसकी जो एबिलिटी है, क्षमता है उसको, तथा व्यवहार के भावात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के दोस्तों यह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार से होता है। यह औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक दोनों प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है। अब हम दोस्तों अगले मूल्यांकन की बात करते हैं, समाजमिति। तो समाजमिति, इस विधि का प्रतिपादन सबसे पहले तो दिया था जे.एल. मोरेनो ने। जे.एल. मोरेनो ने दिया था। यहाँ पे मोरेनो, क्या इसको मोर बना सकते हो, और मोर क्या होता है, समाज में पाया जाता है, समाज का अभिन्न अंग, हमारा राष्ट्र पक्षी है। तो मोरेनो ने समाजमिति की खोज की, इसको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ने 1934 में प्रतिपादन किया इस विधि का, तथा इस प्रविधि में, इस टेक्निक में किसी समूह के विशिष्ट गुणों का परीक्षण समूह के सदस्यों द्वारा वरीयताएं निर्धारित करके किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक विशिष्ट समूह लिया जाता है, कई छात्रों का, 15 से 20 छात्रों का एक समूह ले लिया जाता है,
और उसमें कक्षा के छात्रों के माध्यम से प्रत्येक छात्र के बारे में उनके व्यूज को पूछा जाता है कि इनका इस किसी भी छात्र विशेष के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। तो इन सारी चीज़ों को समाज मिति के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रम निर्धारण की। क्रम निर्धारण का मीन्स होता है रेटिंग स्केल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगता नहीं है कि गुणों के अंदर का ऐसा कोई टॉपिक है कि गुणों की जांच के लिए तो गुणात्मक प्रवृत्ति का टॉपिक सा लगता नहीं है, इसलिए इसको कई बार क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए क्रम निर्धारण या रेटिंग स्केल को विशेष तौर पर ध्यान देवें। तो इस विधि में प्राय उच्च कक्षा के बालकों के व्यवहार एवं आदतों के संबंध में कुछ मूल्यों का क्रम निर्धारण करके परीक्षण किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, प्राय उच्च कक्षा के लिए बालकों के लिए यह विधि प्रयुक्त होती है और उच्च कक्षा के जो बालक होते हैं उनका व्यवहार और आदतों के बारे में जानते हैं किससे, क्रम निर्धारण विधि से या रेटिंग स्केल विधि से। यह छोटे बालकों के लिए अनुपयोगी होती है क्योंकि उनमें निर्णय क्षमता कम होती है, क्योंकि वो अभी तो संसार में आए हैं और धीरे धीरे संसार की चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, समझ विकसित कर रहे हैं। तो क्या उनमें ऐसी निर्णय क्षमता विकसित हो पाएगी, क्या वो अपने स्वयं क्या अच्छा है क्या बुरा है इस तरह का निर्णय ले पाएंगे? नहीं ना। तो फिर छोटे बालकों के लिए यह विधि अनुपयोगी होती है। इस विधि में कुछ कथन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर पूर्व निर्धारित 3, 5 या 7 पॉइंट्स यानी बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है। इस विधि में कुछ कथन पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर पूर्व निर्धारित 3, 5 या 7 कुछ पॉइंट दे रखे होते हैं, तो उन पॉइंट को अपने को फिल करना होता है। जैसे अपन फीडबैक देते हैं, वो श्रेष्ठ एग्जाम्पल है किसका, क्रम निर्धारण विधि का। इनमें जो 5 पॉइंट बिंदुओं वाली प्रणाली है, 5 पॉइंट रेटिंग काफ़ी लोकप्रिय होती है, 5 स्टार रेटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर देखो, सदैव किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूछा जाता है या अपने आचरण व्यवहार के बारे में पूछा जाता है तो सदैव के लिए 100% माना जाता है। प्राय अक्सर बहुधा या अधिकांशतः के लिए 90% माना जाता है। इसी तरह से औसतन या सामान्यतः के लिए 50% माना जाता है। कभी कभार के लिए माना जाता है 10 से 20% और कभी नहीं के लिए माना जाता है 0%। तो इस आधार पर हमें पूछा जाता है कि आपको कोई ऐप दिया गया है और ऐप में 5 स्टार रेटिंग देनी होती है, तो उसके उपयोग को लेकर के हमें पूछा जाता है कि यह ऐप आपको हमेशा अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है, या सामान्यतः लगता है, या कभी नहीं लगता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो फीडबैक निर्धारित करती है। इसको ही 5 पॉइंट रेटिंग कहा जाता है। जांच सूची गुणात्मक मूल्यांकन की नेक्स्ट विधि है। इसके माध्यम से हम जांच कर पाते हैं। तो मूल्यांकन की ऐसी प्रविधि, ऐसी टेक्निक जिसमें बालकों के व्यवहार के भावात्मक पक्ष के कुछ बिंदुओं जैसे अभिवृत्ति है, अभिरुचि का मीन्स यहाँ में हमारे इंटरेस्ट से हो जाएगा कि जांच की जाती है तथा उनमें किन्हीं गुणों के होने या ना होने का पता लगाया जाता है। इस विधि में पूछे गए सभी कथनों का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देना होता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है दोस्तों। इसमें पूछे गए प्रश्न होते हैं, उनके कथनों का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देना होता है। यही जांच सूची होती है। गुणात्मक मूल्यांकन की अगली विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि का जनक वुडवर्थ को माना जाता है तथा इस विधि में प्रश्नों की एक ऐसी सूची या प्रपत्र बालकों को दिया जाता है जिसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं बालक को ही भरना होता है। तो इस विधि में क्या होता है, प्रश्नावली विधि में इसका सबसे पहले जनक तो है वुडवर्थ। इसके अलावा इस विधि में प्रश्नों की एक ऐसी सूची या प्रपत्र बालकों को दिया जाता है, बालकों को दे दिया जाता है जिसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही फिल करना होता है। जैसे यह विधि केवल शिक्षित व्यक्तियों के मूल्यांकन की औपचारिक विधि मानी जाती है जिसमें प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये 4 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होते हैं। तो प्रश्नावली मेथड के लिए फर्स्ट मेथड है बंद प्रश्नावली। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दिए गए विकल्पों में से ही विकल्प चुनना होता है। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ABCD ऑप्शंस दिए गए होते हैं या ABCD ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो उस आधार को हम बंद प्रश्नावली आधार कहा जाता है प्रश्नावली मेथड के अंदर। और यह किसकी विधि है, गुणात्मक मूल्यांकन की है। इसमें दूसरा है खुली प्रश्नावली। तो प्रश्नों का उत्तर स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, अर्थात
सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिल जाती है। तो इनका जो प्रश्नों का उत्तर है वह स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। मिश्रित प्रश्नावली मिक्सचर एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि बंद तथा खुले दोनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। इसी तरह से सचित्र प्रश्नावली, जिसमें चित्रों और आकृतियों पर आधारित प्रश्न दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है, या तो जैसे किसी भी महिला को कुछ आभूषण पहना दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि नाक में पहने जाने वाले आभूषण या नथनी कहाँ पर स्थित है, तो उसको हम टिक लगाते हैं या उसे सुमेलित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसा सचित्र प्रश्नावली के अंतर्गत पाया जाता है। साक्षात्कार को हम बोलते हैं इंटरव्यू। इस प्रविधि में बालकों को सम्मुख बैठा दिया जाता है, मौखिक रूप से उनके व्यवहार, आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों, योग्यताओं आदि के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से कुछ सूचनाएं प्राप्त की जाती है। विश्वसनीय रूप से किनसे रिलेटेड? उनका व्यवहार कैसा है, उनकी आदत कैसी है, उनकी अभिवृत्ति कैसी है, उनकी रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट क्या किस में है, और योग्यता है उनकी एबिलिटी क्या है। इन सभी चीज़ों की जानकारी इन आदि के संदर्भ में विश्वसनीय रूप से कुछ सूचनाएं इन्फॉर्मेशंस ली जाती हैं तथा उनका विश्लेषण अर्थात एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद में मूल्यांकन किया जाता है। ये दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, जैसे कि संरचित साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, तो इनको प्रश्नों को पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि प्रश्न क्या पूछने हैं बालकों से। और असंरचित साक्षात्कार, तो प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं बल्कि तत्कालीन परिस्थिति में साक्षात्कारकर्ता द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो ऐसे साक्षात्कार को असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन का अंतिम मूल्यांकन है संचयी अभिलेख। तो इसके माध्यम से किस तरह से हम गुणात्मक मूल्यांकन कर पाते हैं? तो संचयी अभिलेख तो यह है नवीन बालकों के संदर्भ में प्रारंभिक अनुमान लगाने, जैसे कि न्यू एडिशंस होते हैं क्लास के अंदर, नया सेशन स्टार्ट होने पर, स्कूल के अंदर नया सेशन स्टार्ट होने पर जब नए बालक आते हैं तो उनके व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए, वो किस तरह के बालक हैं। तो इन सभी से संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाओं का एक समग्र विवरण अंकित होता है, उसको संचयी अभिलेख कहते हैं। और यह सर्वश्रेष्ठ साधन है, उनके आने पर अनुमान लगा लिया जाता है संचयी अभिलेख के माध्यम से। जैसे बालकों की शैक्षिक प्रगति, सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ, नैतिक, चारित्रिक, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक मूल्यों का विवरण, विद्यालय में नियमितता रेगुलरिटी है या नहीं किसी बालक की, किसी प्रकार की विशिष्ट योग्यता और उसमें एडिशनल एबिलिटी क्या है उस चीज़ की भी जानकारी होती है। साथ ही साथ संवेगात्मक व्यवहार, अभिरुचियाँ व अभिवृत्तियाँ, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड कैसा है आदि से संबंधित अध्यापकों द्वारा किए गए अनुभवों का संग्रहण होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो? जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें जिससे ऑल नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।